Good morning, student. Welcome in our bio class. So today's topic is transcriptions unit. I think we have discussed basic points of transcriptions unit. Again, I will repeat main points of transcriptions unit. Before we start transcriptions, you just understood what is replication for. What is replication? Replication means formation of one DNA say one DNA to uh, next DNA. It is exactly same as a parental combination. Here semi-conservative methods are followed. There means one strands is a old strands, one strands is a new synthesized strands, and opening of DNA by helicase enzymes. With the help of helicase enzymes, DNA bonds become weak, and origin of replication or replications fork has formation of replication fork is start. In DNA replication there are two strands. One strand is called continuous strand, second other strands is called discontinuous strand. The strand which is 3:5 orientation, it is called continuous strands, and you have to mark 3:5 from open side. क्लियर स्टूडेंट? जो वाई शेप का जो डीएनए मिलेगा उसके ओपन साइड से आप 3:5 ओरिएंटेशन मार्क करोगे. द सेकेंड स्टैंड्स विच इज़ 5:3, इट इज़ डिसकंटिन्यूस स्टैंड्स. मीन्स fragments of polynucleotides are formed in fragments or split form. This is called as Okazaki fragments. Or continuous strands, there is no fragments. Continuously 5:3 direction, the formation of new nucleotides in presence of DNA dependent DNA polymerase. and first जो वो प्राइमेज होता है, प्राइमर होता है, वो किसका होता है? आरएनए का होता है, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज स्टार्टिंग नहीं कर सकता है. इसको स्टार्टिंग के लिए आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए से फॉर्म आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, जो 50 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप हो सकता है. अब ट्रांसक्रिप्शंस प्रोसेस है. ट्रांसक्रिप्शंस इज टोटली डिफरेंट. इसमें भी डीएनए ही ट्रांसक्राइब कर रहा है, बट डीएनए की दूसरी प्रोसेस है जो एक्यूरेसी से हो रही है. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट बेसिकली इसमें ट्रांसक्रिप्शंस में एक डीएनए का एक स्ट्रैंड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड के तरीके से वर्क कर रहा है. दोनों स्ट्रैंड्स इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड्स नहीं बन रहा है, और डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा है. एक ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट होती है बेसिकली जिसमें ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है. इट इज़ प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन्स और टर्मिनेटर एंजाइम्स जो इसमें यूज़ हो रहे हैं. डीएनए डिपेंडेंट और आरएनए पॉलीमरेज. चूँकि आरएनए फॉर्म हो रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है. वो चूँकि डीएनए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. इसमें एक टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है जो कि आगे जाके एक न्यू आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री देगा. न्यू आरएनए को जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो किससे मिल रहा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड से मिल रहा है. और दूसरा स्ट्रैंड्स कोडिंग स्ट्रैंड्स होता है. इट इज़ नॉट कोड फॉर एनी न्यूक्लियोटाइड्स, बट जो न्यू सिंथेसाइज आरएनए फॉर्म होगा वो सिंथेसाइज एग्जैक्टली सेम एज अ कोडिंग स्ट्रैंड्स एक्सेप्ट प्रेजेंस ऑफ इन प्लेस ऑफ थाइमिन. बस इतना सा डिफरेंस होना है डीएनए से आरएनए फॉर्म होने पर, कि न्यूक्लियोटाइड्स तो पूरे बिल्कुल सेम रहेंगे, नाइट्रोजनस बेस सेम रहेंगे, सिर्फ एक होगा जो थाइमिन की जगह पर यूरोसिल होगा. तो यदि आपको एक टेम्पलेट स्ट्रैंड्स का कोडिंग पता है तो आप कोडिंग स्ट्रैंड्स फॉर्म कर सकते हो. और तो आपको ये पता है ना कि कोडिंग स्ट्रैंड्स हमेशा 5:3 की डायरेक्शन पे होगा, तो हमेशा उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड 3:5 होगा. और 3:5 का स्ट्रैंड रेप्लिकेशन में कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड है. तो कुछ चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए. एक तो 5:3 के डायरेक्शन पे ही हमेशा या तो रेप्लिकेशन हो, कोई भी प्रोसेस डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन की या डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन की, वो हमेशा 5:3 की डायरेक्शन पे होगी. जब उसको 3:5 डायरेक्शन का एक टेम्पलेट स्ट्रैंड्स मिलेगा तभी वो कोडिंग स्ट्रैंड्स फॉर्म करेगा. क्लियर? तो जो प्रमोटर रीजन्स है, टर्मिनेटर रीजन है, बीच के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो स्ट्रक्चर जीन्स हैं वो. ठीक है.
ब्लू कलर की लाइन टेम्पलेट्स स्ट्रैंड्स है और ग्रीन कलर की लाइन कोडिंग स्ट्रैंड्स है। और जो प्रमोटर है और टर्मिनेटर है ये किसके बेस पर है, वो 5:3 के बेस पर, जो 5:3 का जो स्ट्रैंड्स है उसके बेस पर इसको नॉमिनेट किया है। मीन्स 5:5 की साइड पर प्रमोटर है और 3 की साइड पर टर्मिनेटर है। ठीक है, तो टर्मिनेटर मीन्स टर्न करने में क्या किसी प्रोसेस को स्टॉप करने में हेल्प करेगा, प्रमोटर किसी प्रोसेस को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बाद के जो प्रमोटर के पहले के न्यूक्लियोटाइड्स और टर्मिनेटर के न्यूक्लियोटाइड्स बाद के न्यूक्लियोटाइड्स यूटी मतलब अनट्रांसक्राइब्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट। ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट एंड द जीन्स, ये भी तुमको पता है स्टूडेंट के जीन्स जो है हेरिडिटरी मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही पर्टिकुलर जीन्स होते हैं जो कि डीएनए के फॉर्म पर हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए मतलब मीन्स डीएनए ही जीन्स है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिटरली डिफाइन जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। मीन्स वो डीएनए सीक्वेंस बोलो या उसको जीन्स बोलो, वो एक ही चीज़ है। डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल्स ऑल्सो डिफाइन एज जीन। अब आप लोग जब डीएनए पढ़ते हो तो उसमें टीआरएनए है, आरआरएनए है, ये समझ में ये फॉर्म हो रहा है, ये क्या जैसे ट्रांसफर आरएनए या आरआरएनए, तो ये भी डीएनए से ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, वैसे डीएनए से जो आरएनए फॉर्म होता है दैट इज मैसेंजर्स आरएनए। दिस इज बेसिकली ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, एक डीएनए का एक स्मॉल पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टोन, द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड इट इज कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। मतलब डीएनए का वो स्मॉल पोर्शन जो किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड होता है, ठीक है ना, कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, इट इज़ कॉल्ड सिस्टोन। ठीक है, स्ट्रक्चर यूनिट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चरल यूनिट से ही नया mRNA फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म आए हैं, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक, तो पॉलीसिस्टोनिक पहले तो आप यहाँ पे क्लियर कर लो, पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोटिक सेल में। अब इसको डिफाइन करना है, मीन्स पॉलीसिस्टोनिक को पहले डिफाइन करें। देयर आर सो मैनी स्ट्रक्चर जीन्स, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल प्रमोटर। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं एक सिंगल प्रमोटर के थ्रू से कंट्रोल्ड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक में क्या है कि पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज कंट्रोल्ड बाय एक या दो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स के पैचेस होते हैं जो एक प्रमोटर के थ्रू कंट्रोल हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में मोस्टली ये पोजीशन होती है, इट इज़ कॉल्ड एज मोनोसिस्टोनिक। तो सिस्टोन आपको क्लियर हो गया, सिस्टोन से मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक के दो टर्म्स क्लियर हो गए। नाउ यूकैरियोट्स में एक मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो सिस्टोनिक स्ट्रक्चर है इट इज़ इंट्रैप्ट कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये इंट्रैप्ट होता है। जीन्स इन यूकैरियोट आर स्प्लिट्स। क्या होता है कि जो यूकैरियोट्स के जीन्स जो हैं वो स्प्लिट फॉर्म पर होते हैं। ठीक है, और वो जो दो फॉर्म होते हैं एक्सॉन और इंट्रॉन, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है पहले एक्सॉन फॉर्म करेगी, फिर कुछ स्प्लिट हो जाएगी, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन। इस तरीके से कोडिंग जो स्ट्रैंड्स होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस होता है, जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको एक्सॉन कहेंगे और जो अपने को एक्सप्रेस नहीं करता है उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रॉन कहेंगे। तो इंट्रॉन को रिमूव होना होता है और एक्सॉन को ज्वाइंट होना होता है ड्यू द प्रोसेस ऑफ मैच्योर mRNA। मतलब यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शंस हो रहा है वो दो फेज में होता है। पहला फेज है HNRNA फॉर्म होना और दूसरा फेज है मैच्योर mRNA फॉर्म होना। तो जो HNRNA फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, HN मतलब कि HNRNA को एक और टर्म्स कहेंगे HNRNA, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन NCERT बुक।
जस्ट मिनट, इट इज़ राइबोसोमल, जस्ट मिनट, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। HNRNA मतलब हिट्रोजीनियस RNA, और वो हिट्रोजीनियस RNA बेसिकली क्या है, वो है अनमैच्योर्ड mRNA। और अनमैच्योर्ड RNA में क्योंकि उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों हैं, ठीक है ना, तो HNRNA इट कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन और इंट्रॉन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर RNA द इंट्रॉन्स आर रिलीज, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है एंड ऑल एक्सॉन्स आर ज्वाइन, और वो क्या हो जाता है, फर्दर एक्चुअल mRNA फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, मैच्योर RNA। तो मैच्योर RNA की दो प्रोसेस में कंप्लीट हो रहा है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में इस तरीके का कोई सीन नहीं है। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट। तो ये एक स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रोसेस होती है, जिसको अभी अभी आगे देखोगे कि किस तरीके से हो रही है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस में देखोगे, ठीक है। तो अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस में इसके पहले आप लोगों को ये समझना है कितने तरीके के ट्रांसक्रिप्शंस, कितने तरीके के RNA होते हैं, टाइप्स ऑफ RNA। तो टाइप ऑफ RNA में mRNA, tRNA, rRNA, ठीक है। तो 3 RNA हैं बेसिकली। mRNA इट इज़ कॉल्ड एज मैसेंजर RNA, tRNA इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफर RNA, rRNA it is called as ribosomal RNA. There are 3 type of rRNA. RNA के टाइप्स कितने, 3 हैं। फर्स्ट इज rRNA, tRNA, और एक है स्मॉल m RNA। ये मैसेंजर से रिलेटेड है, ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, और ये राइबोसोमल RNA। ये 3 RNA जो हैं, तीनों की रिक्वायरमेंट है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अभी आप प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया ना बेटा आपका। प्रोटीन सिंथेसिस की 2 प्रोसेस है ना, ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशन। सो दिस टाइम यू आर रीडिंग ट्रांसक्रिप्शंस। तो ट्रांसक्रिप्शंस में बेसिकली 3 टाइप के RNA इसमें यूज़ होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। mRNA प्रोवाइड टेम्पलेट्स, mRNA टेम्पलेट्स प्रोवाइड करेगा, और mRNA किससे वो हो रहा है, DNA के एक स्ट्रैंड से फॉर्म हो रहा है। तो तुम बोलोगे कि DNA में भी एक टेम्पलेट्स आया था, तो टेम्पलेट्स बेटा हर प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है। टेम्पलेट्स जब तक नहीं बनेगा तब तक दूसरा RNA या DNA नहीं फॉर्म हो सकता है। रेप्लिकेशन होगा तो उसके लिए टेम्पलेट्स की रिक्वायरमेंट है दूसरा DNA फॉर्म करने के लिए, और ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस हो रही है तो mRNA के लिए एक टेम्पलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब कंप्लीट mRNA बन गया तो वो न्यू प्रोटीन फॉर्मेशंस के लिए एक टेम्पलेट्स की तरीके से वर्क करने लगेगा। तो mRNA बेसिकली पूरी DNA की इंफॉर्मेशंस को कोड किए हुए है। अब वो उस DNA की इंफॉर्मेशंस में जो प्रोटीन फॉर्मेशंस के उसमें इंफॉर्मेशन होगी वो एक न्यू स्ट्रैंड्स के लिए टेम्पलेट्स की तरीके से वर्क करने लगेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूज मत होना। द mRNA प्रोवाइड टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, tRNA bring amino acids and read the genetic code, rRNA play structure and catalytic code during translation। अब ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन में तीनों RNA यूज़ होंगे। mRNA एक टेम्पलेट्स की तरीके से वर्क करेगा, tRNA mRNA को वो रीड करके और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को कलेक्ट करेगा, और rRNA उसके लिए कैटलिस्ट की तरीके से वर्क करेगा ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, और ये rRNA प्ले स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक रोल, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर एक एंजाइम्स यूज़ हो रहा है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। या RNA पॉलीमरेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे RNA फॉर्म हो रहा है। तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। जब DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज की बात करेंगे तो इट इज़ इन रेप्लिकेशन, और DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इन transcriptions. It will be used in transcriptions that catalyze transcriptions in all type of RNA in bacteria। मतलब
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शंस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। क्लियर। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर एंड इनिशिएट। अब आरएनए पॉलीमरेज अभी आप लोगों ने रीड किया है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो फर्स्ट एक प्रमोटर से उसको बाइंड अप होना जरूरी। जब तक वो प्रमोटर से बाइंड अप नहीं होगा तब तक उसमें पॉलीमरेज एंजाइम्स वर्क नहीं करेगा। तो प्रमोटर को पॉइंट को फाइंड आउट करता है आरएनए पॉलीमरेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइम्स है और ये प्रमोटर को बाइंड अप जब कर लेगा तभी इनिशिएशन की प्रोसेस शुरू, तभी प्रोसेस इनिशिएट होगी और आगे बढ़ेगी। जब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं होगा इनिशिएशन प्रोसेस नहीं होगी। इट यूज़ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और ये इनिशिएशन के लिए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज ए सबस्ट्रेटम की तरीके से यूज़ करेगा। ठीक है। पॉलीमरेज इन अ टेम्पलेट्स डिपेंडेंट फैशन अलाउइंग द रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अब पॉलीमरेज की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये देखो पॉलीमरेज की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। पॉलीमरेज क्या है? आरएनए का फॉर्मेशन। अब पॉलीमरेज की प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो फर्स्ट इसमें सबस्ट्रेटम क्या होगा? इट इज़ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेटम की तरीके से वर्क करेगा और उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। और इसके लिए जो इसको टेम्पलेट्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? डीएनए। ठीक है। ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जो ऐसे क्या बबल फॉर्म कर रहा है? ऐसे ट्रांसक्रिप्शंस बबल फॉर्म कर रहा है। ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शंस के दौरान एक बबल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और ये बबल इसमें फॉर्म हो रहा है जिसमें जो 3:2 रेड कलर वाला जो कोड है, रेड कलर वाला, वो एक टेम्पलेट्स के तरीके से वर्क कर रहा है और उसके ऊपर ही आरएनए फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना। जो 5 से 3 वाला जो ब्लू कलर का कोड है वो क्या है? एक नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स है। ठीक है। और जिस जगह से फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आरएनए पॉलीमरेज ऐड हो रहा है वो प्रमोटर पॉइंट होगा। ठीक है। प्रमोटर के आगे स्ट्रक्चर जीन्स है, उन स्ट्रक्चर जीन्स से दूसरा आरएनए फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस से तैयार करता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन और डीएनए का ट्रांसक्रिप्शंस किस बेस पर काम कर रहे हैं? ये बेस पर ये करते हैं काम कॉम्प्लीमेंटरी बेस पर। मतलब इनको एक स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजनस बेस पता है और वे दूसरे स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजनस बेस को फॉर्म करेंगे। इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री वे। जबकि ट्रांसलेशन वो कॉम्प्लीमेंट्री वे पे नहीं चलता है क्योंकि ट्रांसलेशन बेसिकली भी आगे पढ़ोगे। ट्रांसलेशन में एक mRNA से प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। समझ में आया? प्रोटीन फॉर्म हो रहा है मतलब एक डीएनए के सीक्वेंस से आरएनए फॉर्म हो रहा है और आरएनए से प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। मतलब इसमें दूसरा ही नया मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ पर यही रूल फॉलो होता है और इससे हेलिक्स को ओपनिंग, पहले हेलिक्स की ओपनिंग होती है, फिर उसमें कंटिन्यूस इलॉन्गेशन प्रोसेस हो रही है। ठीक है। इस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक आरएनए के एक स्ट्रेच की ज़रूरत होती है, आरएनए के एक छोटे से स्ट्रैंड्स की ज़रूरत होती है, या एक छोटे से पैच की ज़रूरत होती है जो एंजाइम से अटैच होकर प्रोसेस को शुरू करता है। तो दो इसमें एरिया होते हैं, एक प्रमोटर का एरिया, एक टर्मिनेशन का एरिया। प्रमोटर का एरिया प्रमोट करता है प्रोसेस को, टर्मिनेशन उस प्रोसेस को स्टॉप करता है। और प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शंस को इनिशिएट करेगा और टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शंस को स्टॉप कर देगा। क्योंकि जितना डीएनए में मैसेज दिया हुआ है, एमआरएनए में जो मैसेज आ रहा है वो डीएनए का ही मैसेज है, तो उतनी ही प्रोटीन फॉर्म होगी जितनी आरएनए में मैसेज होगा। जब आरएनए का मैसेज वो फिनिश हो जाएगा तो फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा और टर्मिनेशंस की प्रोसेस आ जाएगी। और इस प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज वर्क कर रहा है। जैसे ही टर्मिनेशन होगा नेसेंट आरएनए अपने मेन स्ट्रैंड से अलग हो जाएगा और टर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो ये बहुत ही एक्यूरेसी से होने वाली प्रोसेस है, बहुत डिफाइन और बहुत कंट्रोल्ड प्रोसेस है। इसमें कभी भी कोई
फॉल्ट यदि होता है तो बहुत ही बिगर और म्यूटेशंस जिसको जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े चेंजेस, इवोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो इन सब प्रोसेस में ही एक्यूरेसी ख़त्म होने पर होती है बेटा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब आता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इट्स एबल टू कैटलाइज ऑल 3 स्टेप। तो इसमें 3 स्टेप हैं, है ना। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बेसिकली 3 स्टेप्स उसमें हो रही हैं। दिस इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा है कि जो इलोंगेशन तक कैटलाइज्ड, इलोंगेशन तक उस हेल्प कर रहा है। तो इसमें बेसिकली 3 फैक्टर काम कर रहे हैं। इनिशिएशन जो हो रहा है वो इनिशिएशन फैक्टर्स उसमें वर्क कर रहा है, टर्मिनेशन के समय पर टर्मिनेशन फैक्टर वर्क कर रहा है। इनिशिएशन फैक्टर रो से शो किया जाता है, ठीक है, और टर्मिनेशन फैक्टर, और ये फैक्टर प्रोसेस को कैटलिस्ट की तरीके से वर्क करते हैं, प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं और टर्मिनेट कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज द बेसिकली ट्रांसक्रिप्शंस प्रोसेस, टर्मिनेशंस, इलोंगेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशंस, जिसमें ये फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं। यदि ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो प्रोसेस इसमें वर्क नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके बाद आता है टर्मिनेशन फैक्टर्स। इसको इनिशिएशन फैक्टर को रो से शो किया जाता है। क्लियर? अब बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया since the mRNA does not require any processing to become active, the bacteria में mRNA does not require any processing to become active. It's also since transcriptions and translation takes place in the same compartment. अब ये प्रोसेस यूकैरियोट्स में जो प्रोसेस हो रही है वो ट्रांसक्रिप्शंस कहाँ पर हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शंस हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, है ना, और ट्रांसक्रिप्शंस के बाद दूसरी प्रोसेस होगी। बट बैक्टीरिया में जो प्रोसेस है वो दो, ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशन, दोनों प्रोसेस कपल्ड फॉर्म पर होती है। ऐसा नहीं कि जब ट्रांसक्रिप्शंस कंप्लीट हो जाएगा तब ट्रांसलेशन होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई कंपार्टमेंट नहीं है। सेल बहुत प्रिमिटिव टाइप की है। देयर इज़ नो कंपार्टमेंट, देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। दैट्स अ रीज़न ऑल प्रोसेस गोइंग ऑन इन साइटोसॉल। उसको साइटोसॉल कहेंगे। उसमें ही ट्रांसक्रिप्शंस होगा और उसी के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शंस ख़त्म भी नहीं होगा कि ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होगी। बट इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शंस process going on inside the nucleus and translation process going on in cytoplasm. तो mRNA फॉर्म होके न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा न्यूक्लियर पोर के थ्रू और साइटोप्लाज्म में फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल ऑन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस एंड ट्रांसलेशंस। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस आता है कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म पर, इन यूकैरियोट सेल, इन यूकैरियोट देयर आर सो मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज़। अभी आपको बताया था ना कि HNRNA फॉर्म होना, HNRNA जो फॉर्म हो रहा है बेसिकली वो मैच्योर mRNA, वो अनमैच्योर mRNA है। तो अनमैच्योर mRNA से मैच्योर RNA बनने के लिए उसमें 3 अलग अलग प्रोसेस होंगी। इट इज़ कैपिंग, इट इज़ टेलिंग, ठीक है, कैपिंग होगा और टेलिंग होगा और स्प्लेचिंग होगी, ठीक है। इन यूकैरियोट्स देयर आर एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस। ये प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में नहीं होगी बट यूकैरियोट्स में होगी। इन यूकैरियोट्स देयर आर एटलीस्ट 3 RNA वर्क इन न्यूक्लियस, 3 RNA पॉलीमरेज एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट है, मतलब हर RNA पॉलीमरेज का वर्क अलग है। मीन्स हेयर यू कैन सी, you see clear cut division of labor. There are 3 type of polymerase which transcribed different RNA. First, RNA polymerase 1 transcribed rRNA. RNA polymerase क्या बनाता है? rRNA. Second one where RNA polymerase 3 फॉर्म कर रहा है tRNA, 5 srRNA and snRNA, small nuclear RNA,
एंड ऑल आरएनए पॉलीमरेज ये फॉर्म करता है प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए और HNRNA। प्रीकर्सर का मतलब अनमैच्योर्ड, ठीक है, और SNRNA। तो यहाँ 3 जो पॉलीमरेज हैं वो अलग अलग टाइप के आरएनए फॉर्म करते हैं। सो दिस वे ट्रांसक्रिप्शंस प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसमें जो ट्रांसक्रिप्शंस में और जो यूकैरियोट सेल में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। इट मे बी second complexity of eukaryotic cell, formation of transcriptions in eukaryotic cell. There are different processes, splicing, capping, telling, that we will discuss in next video. I hope student you understood or you have understood all points. Okay students, have a nice day.